बच्चों गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन थोड़ा अपने आप में टिपिकल होती हैं। पहली एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूं, एक लॉन्ग वायर। पहले तो आप ये जान लीजिए, लॉन्ग वायर का मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग होता है। फिजिक्स में लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग, बहुत लंबा होता है, और लार्ज का मतलब बहुत लार्ज होता है बच्चों। या लॉन्ग वायर की बात की है तो इनफाइनाइटली लॉन्ग। पहले हम देखते हैं, डिस्टेंस आर पे एक पॉइंट है, मान लिया पॉइंट ये है डिस्टेंस आर पे, और ये पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। पहले तो बच्चों आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ये ही क्यों है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे आप। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी, ये तो आपको मान लेना है कि भाई वायर के अवे ही होगी, वायर के नॉर्मली होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब देखते हैं यहां पर हमें गॉस थ्योरम का यूज करना है तो कैसे करना है बच्चों। गॉस थ्योरम में सबसे पहले हमें गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। गॉसियन सरफेस कोई भी सिमेट्रिकल सरफेस होता है, वायर के केस में गॉसियन सरफेस होगा सिलेंड्रिकल, क्योंकि वायर के अक्रॉस जो सिमेट्रिकल सरफेस होता है दैट इज सिलेंड्रिकल। हमने एक यहां पर सिलेंड्रिकल सरफेस बनाया, एक ये सिलेंड्रिकल सरफेस एक बनाया हमने यहां पर, ये वायर है ही हमारा। सिलेंड्रिकल सरफेस में तीन टाइप के सरफेस होते हैं, एक ये सर्कुलर होता है, एक ये सर्कल होता है, एक ये कर्व सरफेस होता है। दो प्लेन सर्कल होते हैं, एक कर्व सरफेस होता है। बच्चों अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन के नॉर्मल के एंगल की, वो कितना होगा, फील्ड यहां पर भी ई है, यहां पर नॉर्मल ऑफ द प्लेन इस डायरेक्शन में है, यानी कि अगर वो डीएस वेक्टर की बात करते हैं तो इस डायरेक्शन में है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये, यहां पर भी डीएस वेक्टर की बात करते हैं तो डीएस वेक्टर इस डायरेक्शन में है और वेक्टर ई इस डायरेक्शन में है। तब बच्चों इन दोनों सरफेस पर 90 डिग्री पे है, यानी कि प्लेन सरफेस के थ्रू कोई भी फ्लक्स पास नहीं होता है। यहां पर प्लेन सरफेस के थ्रू कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, फ्लक्स पास होगा तो कर्व सरफेस के थ्रू। क्लास 10th में आपने पढ़ा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH होता है, और ये लेंथ आपने L लेट की है यहां पर, तो ये कितना आ जाएगा 2 पाई RL। वो बाद की बात है, पहले हम इस सिलेंड्रिकल सरफेस के बारे में लिखते हैं। क्या होगा, लिखते हैं कंसीडरिंग सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस of radius r and length l। गॉसियन सरफेस आपने लेट कर लिया। अब चार्ज एनक्लोज्ड बता सकते हैं कितना होगा, चार्ज एनक्लोज्ड क्यू होगा बच्चों लैम्डा एल। लैम्डा एल क्यों, लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, मींस लैम्डा होता है 1 मीटर का चार्ज। लेंथ कितनी है सिलेंडर की एल, तो एल मीटर का चार्ज कितना होगा लैम्डा एल, तो बच्चों लैम्डा एल हो गया। अभी हमें क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर भी फाइंड आउट करना है। आसान तरीका बता रहा हूं, इसका मतलब फ्लक्स ही हुआ करता है, यहां पे तो फ्लक्स 0 होगा, यहां पर फ्लक्स कर्व सरफेस एरिया होता है E इंटू ए, E इंटू 2 पाई आर एल, यहां पर ही फ्लक्स 0 होगा, 90 डिग्री है। क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर डीएस इक्वल E इंटू 2 पाई आर एच। हमें Q भी मिल गया चार्ज एनक्लोज, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डीएस भी मिल गया। अब हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, करते हैं गॉस थ्योरम अप्लाई। अप्लाइंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम
क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू पुट करते हैं। E डॉट डी एस की वैल्यू आपने निकाली थी E इंटू 2 पाई आर एल क्यू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा, E की वैल्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज वायर है। बच्चों अगर हम यहां पर E और R में ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ किस टाइप का बनेगा, देखें, देखते हैं ग्राफ। भाई ग्राफ भी पूछे जाते हैं बच्चों, और आप कोई भी ग्राफ बना सकते हैं यदि आपको फॉर्मूला याद है। R E ग्राफ में एक बार देखिए, दो वेरिएबल हैं, यहां पर R है, एक्स एक्सिस पर R वेरिएबल है और वाई एक्सिस पर E है। R और E में क्या रिलेशन है, 1 अपॉन R। जब R 0 होगा 1 अपॉन 0 इंफिनिटी होगा, इसका मतलब जब R 0 को टेंड्स करेगा ये इंफिनिटी को टेंड्स करेगा, एंड R इंक्रीज होगा E डिक्रीज होगा, तब ग्राफ होगा हमारा ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद कर लेना, ग्राफ भी पूछे जाते हैं बच्चों।